बात उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हो चुका था और वे अपना कदम साम्राज्य विस्तार की ओर बढ़ा चुके थे। वे धीरे धीरे भारत के नवाबों और राजाओं से उनके राज छीनने लगे थे। उसी दौर में भारत की एक वीरंगना लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी में वाराणसी में मरोपंत तांबे के घर हुआ। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन उसे प्यार से मनु के नाम से बुलाया जाता था। मरोपंत एक मराठा थे और पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में कार्यरत थे। मनु की माता भागीरथी बाई के मृत्यु के बाद मरोपंत मनु को लेकर बाजीराव द्वितीय के दरबार में चले जाते थे। वहाँ धीरे धीरे मनु सबसे घुल मिल गई और वहीं अस्त्र शस्त्र चलाने की कला सीखने लगी थी। बढ़ते उम्र के साथ वह अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गई। इसी बीच मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ संपन्न हो गया और वह झांसी की रानी बन गई। विवाह के बाद उसका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। विवाह के कई वर्षों के बाद लक्ष्मीबाई को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई और झांसी के राजा गंगाधर राव का भी स्वास्थ्य खराब होने लगा था। काफ़ी सोच विचार के बाद वे 1853 ईस्वी में राज्य के भावी उत्तराधिकारी के रूप में एक दत्तक पुत्र को गोद लिए। उसके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर रखा गया और उसके कुछ ही दिनों के बाद गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। तब लक्ष्मीबाई झांसी के राज्य को संभालने लगी थी। इसी बीच लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और उनके दत्तक पुत्र को राजा मानने से इनकार कर दिया और झांसी, नागपुर, संभलपुर, सतारा समेत कई राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। डलहौजी के राज्य हड़प नीति से राज परिवार व्याकुल हो उठे। उनमें विद्रोह का ज्वाला धधक उठी और वे अपने अपने सेना को तैयार करने लगे थे। उधर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी राज छीन जाने से क्रोधित हो उठी और अपने सेना को तैयार करने लगी थी। अब उन्हें अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए सही वक्त का इंतजार था। जब 1857 ईस्वी की क्रांति शुरू हुई तो लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को पीठ में बांधकर घोड़े पर सवार हो गई और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। उसके तलवार के आगे अंग्रेज़ों के छक्के छूट गए। रानी लक्ष्मीबाई रोके नहीं रुक रही थी। अंग्रेज सैनिकों को मारते काटते तूफान की तरह आगे बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन अचानक उसका घोड़ा घायल हो गया और लड़ते लड़ते ग्वालियर के पास 18 जून 1858 ईस्वी को लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। इस तरह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का अंत हुआ। लेकिन आज के समय में भी लक्ष्मीबाई को भारत की एक महान क्रांतिकारी और वीरंगना के नाम से जाना जाता है। कई कवियों और लेखकों ने भी उनके जीवन का वर्णन अपने लेखों और कविताओं में किए हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के एक पद में कहा गया है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।